एक इतनी प्यारी सुबह हुई थी कि फिर जंगल में मानो चिड़िया का प्यारा सा घर था, पर उस घर पे काला कौवा की बुरी नजर थी। और काला कौवा अपने घर के बाहर खड़ा कुछ बोले जा रहा था। अरे वाह, मानो चिड़िया का कितना प्यारा घर, अगर मैं ये ले लूं फिर उस टाइम क्या होता है कि मानो चिड़िया का दरवाजा नॉक होता है। बाहर काला कौवा था। कंजूस कौवे, इतनी सुबह सुबह आ मेरे घर के बाहर क्यों है? मैं तो बस यही आया था। मैं तो सोच रहा था तुम किसी और जंगल में चले जाओ और ये अपना घर मुझे दे दो, क्योंकि मैं इसमें रहना चाहता हूँ। इतना खूबसूरत घर जो है। क्या मतलब है तुम्हारा कंजूस कौवे? मैंने इतनी मेहनत से ये घर बनाया है, अपने बच्चों के साथ तुम इसे लेना चाहते हो? अगर तुम यहाँ से नहीं जाती हो तो मैं इस घर में खुद ही कब्जा कर लेता हूँ। अब तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होएगा। कंजूस कौवा ऐसे ही करता है, मानो चिड़िया को उसके घर से उसे निकाल देता है और उस घर में खुद रहने लगता है। चलो मेरे बच्चे, हम किसी और दूर जंगल में रहने चलते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कंजूस कौवा है। आओ मेरे प्यारे बेटे, हम कहीं दूर चले जाते हैं। पर मम्मा, मेरा घर, हमारा घर, हमारे पत्ते, मेरे खिलौने। चुप करो मेरे बेटे, घर वो होता है जहाँ पे माँ और बच्चे इकट्ठे रहते हैं। चलो अब आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हैं। फिर मानो चिड़िया अपने बेटे को लेके किसी घने जंगल में जाने लगती है, जहाँ पे पक्षियों की आवाज़ धीमी थी और वहाँ पे हवा में नमी थी। वहाँ पे मानो चिड़िया जाती है। मानो चिड़िया के बेचारी के पंख कांपने लगते हैं, उसका बेटा भी ठंड में कांपने लगता है। वो रुक जाते हैं। माँ और कितनी दूर जाना है? मेरे से उड़ा नहीं जा रहा। माँ, बस थोड़ी दूर और बेटा, आगे जाके हमें कोई दरख्त मिल जाएगा, हम वहाँ पे रहने लगेंगे। मम्मा मुझे इतना डर लग रहा है यहाँ पे। डर मत मेरे बेटे, डर मत, मम्मा तुम्हारे साथ है, हम यहाँ पे ही रहेंगे, डरो मत। फिर थोड़ी दूर मानो चिड़िया को कुछ चमकती हुई चीज दिखती है। मानो चिड़िया उसके पास आ जाती है। मानो चिड़िया देखती है ये तो एक पुराना ड्रम है जो यहाँ पे सालों से पड़ा है। फिर मानो चिड़िया इस घर के अंदर रहने का फैसला करती है कि वो इस ड्रम के अंदर ही अब रहा करेगी। फिर अरे वाह, ये इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा घर बना हैगा। चलो मेरे बेटे, हम इसके अंदर चले जाते हैं। आओ मेरे बेटे, अब हम यहाँ पे ही रहेंगे। फिर मानो चिड़िया फैसला करती है कि वो इस ड्रम के अंदर जाएगी। फिर मानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर ड्रम के अंदर आ जाती है। ड्रम के अंदर दीवारों के ऊपर घास लगी हुई थी, नीचे मानो चिड़िया पत्ते रख देती है। अंदर का माहौल बहुत शांत और प्यारा था। जब भी अंदर हवा चलती, ठंडी हवा अंदर लगती। यहाँ पे मानो चिड़िया बहुत खुश। मम्मा ये देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही है, और ये घास तो उससे भी ज्यादा मुलायम है। बच्चों, अब से ये हमारा घर है। चलो माना कि ये लोया इंसानों का है, पर अब से हम यहाँ पे रहा करेंगे मेरे बच्चों। कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगती है। अंदर मानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी और अंदर उनके घर में पानी की बूंदें गिर रही थी। मानो चिड़िया और उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। बेटा देखो हमारा घर, इतना प्यारा घर है ना मेरे बेटे, रोना नहीं आपने, ये हमारा घर। और दूसरी तरफ कंजूस कौवा, जिसने मानो चिड़िया का घर चोरी कर लिया था, आज उसका तेज हवा की वजह से घर गिर जाता है और कंजूस कौवा बेघर हो जाता है। हाय, ये क्या हो गया है मेरे साथ? ये तो घर टूट गया। मैंने इतनी मुश्किल से छोटी चिड़िया से ये चुराया था। अब मुझे पता चला है कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। कोई बात नहीं, मेरा खुद का भी घर है, वो चलो टूटा फूटा सही है तो मेरा घर। क्या है कि काला कौवा कंजूस कौवा अपने जाने लगता है टूटे फूटे घर में। जब वो अपने घर में आता है
तो कंजूस कौवा देखता है कि उसके घर में किसी और ने कब्जा कर लिया है। बेचारा कंजूस कौवा अब इस घर से अरे ये क्या, मेरे घर में तो किसी ने कब्जा कर लिया है, अगर मैं अंदर जाता हूँ ये तो मुझे खा जाएगा। और ना बाबा ना, मैं कहीं और चला जाता हूँ। किसी ने सही कहा है, बूढ़े का अंतीजा बुरा ही होता है। मैं क्या करूँ, मेरा इतना प्यारा घर किसी के कब्जे में आ गया। ना उस टाइम मैं किसी का घर चुराता, बेचारी मानो चिड़िया का, ना आज मेरे साथ ऐसा होता। इस तरह कंजूस कौवा अपने खुद के घर से भी बेघर हो जाता है, क्योंकि उसने मानो चिड़िया का घर चुराया था। सही कहते हैं, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है, चाहे घर जैसा भी हो, चाहे वो ड्रम का ही क्यों ना हो, अगर उसमें माँ और बच्चे इकट्ठे रहते हैं वो जन्नत बन जाता है। तो दोस्तों, जाते हुए लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। आपका धन्यवाद।